नमस्कार दोस्तों, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर कुछ न्यूमेरिकल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जैसे एक कोई m द्रव्यमान तथा v वेग से गति करता हुआ कोई कण है, वो एक दूसरे विराम में, सेकंड वाला कण क्या है, विराम में रखे समान द्रव्यमान के कण से सीधा प्रत्यास्थ टक्कर करता है। कैसी टक्कर है ये? परफेक्ट इलास्टिक। ठीक है। टक्कर के पश्चात पहले वाले कण का वेग क्या होगा? अब आप वो ये कहना चाह रहा है कि भाई पहले एक m द्रव्यमान का कोई कण है, ठीक है, वो u वेग से चल रहा है, एक दूसरा भी m द्रव्यमान का ही कण है, मास सेम है इन दोनों का, ऊपर दे रखा है, आप चेक करिए। ठीक है। और ये रुका हुआ है। अब इन दोनों की टक्कर हो तो पहले वाली की वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो टक्कर के बाद मैंने क्या बोला था, जब मास सेम होंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। तो पहले वाले की वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। नेक्स्ट है भाई, m द्रव्यमान का एक कण v वेग से गतिशील है। ठीक है, v वेग से गतिशील है तथा 2m द्रव्यमान की स्थिर कण, यहाँ पे कण होगा, स्थिर कण से टकराकर, कण होगा, राइट, कण से टकराकर उससे चिपक जाता है। तो इस तंत्र का जो मतलब अब सिस्टम बनेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका वेग क्या होगा। बोल रहा है भाई कोई m द्रव्यमान का कण है, उसकी वेलोसिटी क्या थी, मान के चलिए v थी। अब ये गया, एक 2m द्रव्यमान का कण है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, क्योंकि बोल रहा है वो क्या हुआ, रुका हुआ था। अब ये दोनों टकराए, टकराने के बाद क्या होगा भाई, m और 2m क्या हो गए, आपस में चिपक गए। तो इसकी वेलोसिटी मान के चलिए v और u मिलके क्या रहेगी, v, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो इस तंत्र का वेग पूछ रहा है। अब इस तंत्र का वेग क्या होगा, मान के चलिए स्मॉल v बनाई हुई है, ये वाली v अलग है, ठीक है, ये वाली v अलग है, ये वाली v अलग है। इसकी जो ये वाली v कौन सी है, जो इस सिस्टम की वेलोसिटी है। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, जब भी पूर्ण प्रत्यास्थ की बात होगी या प्रत्यास्थता की बात होगी, इसमें मोमेंट कंजर्व रहता है, यानी वो इसका मोमेंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब देखिए मोमेंट क्या होता है, संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी। अब टक्कर से पहले का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, टक्कर से पहले का, टक्कर से पहले की कंडीशन ये वाली है भाई। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, यानी m इंटू वी, राइट, प्लस इस वाले कण से टक्कर हुई थी ना, 2m इंटू, भाई इसका m कितना है, अब 2m है इसका m, इंटू वी कितना है इसका, ज़ीरो, बराबर। अच्छा फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल तो ये बन गया भाई कोलिजन के बाद में, तो m कितना हो गया, अब m प्लस 2m, और v वेलोसिटी की जगह ये आ गया, राइट। अब ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ है इसका, तो ये तो ज़ीरो ही हो गया। ठीक है, m इंटू वी इज इक्वल टू m और m 2m 3m, राइट, m प्लस 2m 3m इंटू वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, m से m कैंसिल, यानी वेलोसिटी ऑफ सिस्टम जो आई वो कितनी आई, मल्टीप्लाई वाली चीज़ किस में जाएगी, डिवाइड में, v अपॉन 3। तो वेलोसिटी मस्ट बी v अपॉन 3, राइट। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से, बंदूक का वेट कितना है, 5 kg, 400 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी गई है, तो बंदूक का वेग क्या होगा। वो ये कह रहा है भाई एक बंदूक है, ठीक है, ये ले ली मैंने बंदूक, ये इनिशियल, भाई जब गोली नहीं चली है इसमें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है, ज़ीरो, क्योंकि अभी चली नहीं है बंदूक। चलने के बाद में क्या कंडीशन होगी, आप मुझे बताओ। चलने के बाद में अगर बंदूक चलेगी तो कंडीशन ये होगी, अब वो कह रहा है कि गोली जब चली ना यहाँ से, तो ये 400 मीटर पर सेकंड से गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये गोली जब चलाई जाती है बंदूक से, तो जड़त्व के कारण, इनर्शिया की वजह से वो अपनी पीछे की तरफ भी हटती है सेम डायरेक्शन में, तो मान के चलो बंदूक हटी v वेलोसिटी से पीछे हटी। तो वही पूछ रहा है भाई बंदूक का वेग कितना होगा, जो पीछे हट रही है ना बंदूक, उसका वेग कितना होगा, ये पूछ रहा है। अच्छा
अब कह रहा है 10 ग्राम द्रव्यमान, और जो गोली का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम्स का, गोली का जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम्स का। मैंने क्या बोला भाई, इलास्टिसिटी की बात हो रही है तो मूवमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी इनिशियल मूवमेंट मस्ट बी फाइनल मूवमेंट, राइट। इनिशियल मूवमेंट भाई m इंटू वी होता है, होता है मूवमेंट। तो आप मुझे बताओ दोनों के दोनों v ज़ीरो हैं, मान लो m क्या है, अगर जो भी हो इसका मान के चलो, इसका जो बंदूक है उसका मास m है भाई, वेलोसिटी तो ज़ीरो है, गोली का की वेलोसिटी ज़ीरो है, उसका कुछ भी मास m2 मान लो, वेलोसिटी तो ज़ीरो है, तो इनिशियल मूवमेंट क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि दोनों की दोनों वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, तो इनिशियल मूवमेंट हो गया ज़ीरो, राइट। फाइनल मूवमेंट की बात करें, फाइनल मूवमेंट में क्या है भाई, मैंने क्या बोला 5 kg द्रव्यमान की बंदूक है, तो मास ऑफ गन, बंदूक का द्रव्यमान इनटू बंदूक की वेलोसिटी मैंने क्या मानी है, v मानी है, ठीक है, प्लस अब गोली का मास कितना है 10, बट 10 क्या है ग्राम में दे रखा है, आप चेक करिए ग्राम में दे रखा है, इसे केजी में लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी हमने केजी में लिया है ना, तो केजी में, ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड लगाते हैं, ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट बुलेट की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 400 मीटर पर सेकेंड, राइट। चेक कर लेते हैं, ज़ीरो से ज़ीरो काट दिया, ये 2 ज़ीरो से ये वाले 2 ज़ीरो गए, तो कितना बचा, ये इधर आके किस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, राइट। 5 इंटू वी इज इक्वल टू 4। ये ध्यान रखना, ये जो माइनस आ रहा है ये केवल डायरेक्शन को शो करता है और कुछ नहीं, यानी ली हुई जो हमने इमेजिन की है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, वो जस्ट इसकी अपोजिट होगी, कुछ भी नहीं है, राइट। तो v कितना आएगा 4/5 मीटर पर सेकेंड, बोले तो 0.8 मीटर पर सेकेंड।